सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए, मेरा निवेदन है हमारी मम्मी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया खुदावन। धन्यवाद हो आपका खुदावन कि हम जिंदों की ज़मीन पर खुदावन जिंदा हैं खुदावन। दिन भर में खुदावन जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए खुदावन, हमारे गुनाहों को माफ़ करिए खुदावन। जितने भी लोग फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं खुदावन, यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की खुदावन, हम सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले बन सकें मेरे खुदावन, अपने हृदयों में रखने वाले बन सकें खुदावन, औरों को बताने वाले हो सकें खुदावन। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। जब आपके दास बोले खुदावन तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें खुदावन। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना क्यों चलते हैं, जैसा कि खुदावन ने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। आइए हम सब खुदावन के वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। खुदा बहुत महान है और सच में उसके काम इस पृथ्वी पर इस रीति से हैं कि जिसे कोई मनुष्य
समझ नहीं सकता जब तक खुदा ना उसे समझाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ को देख रहे हैं। वह बातें जो घट रही हैं, वह बातें जो इस संसार में हो रही हैं, हम सब चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, बात ये है। याद रखें कि जब खुदा ने नूह को बताया था कि मैं धरती को पूरी रीति से पानी से तबाह करने जा रहा हूँ, तो नूह उस समय क्या कर रहा था? नूह उस समय पिता के उस कहे गए वचन को प्रचार कर रहा था। संसार में हर एक चीज वैसे ही हो रही थी, घट रही थी। कोई नूह की ओर दृष्टि नहीं कर रहा था, कोई वचन को सुनना नहीं चाहता था। लेकिन नूह लोगों के बीच में जा जाकर पिता के वचन के विषय में बता रहा था। हमेशा याद रखें कि कोई सुने या ना सुने, तुम्हारा काम है कि तुम दिन और रात मेरे वचन में बने रहो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा भला होगा। हमेशा याद रखना, कोई मनुष्य किसी मनुष्य को वचन में खींच नहीं सकता, ना ही कोई मनुष्य किसी मनुष्य का उद्धार कर सकता है। जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई मनुष्य उसके वचन में खींचकर नहीं आ सकता। हम आप प्रतिदिन पिता के वचन को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि पिता ने हमें ये उत्तम से उत्तम समय दिया, और ये पवित्र वचन पिता ने हमें और आपको दिया है, ताकि जो वचन हम सुने उस वचन के द्वारा हमारा उद्धार हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप देख रहे हैं कि किस रीति से इस महासभा में चलते चलते गवाहियों का सिलसिला चल रहा है। ये महासभा खुद एक गवाह बन गई है, और इसमें हम उठते बैठते चलते पिता के पुत्र और पुत्री बन गए हैं। पिता ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर किस लिए रखा? पिता ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं रखा कि हम इस पृथ्वी पर की बातों पर ध्यान दें, बल्कि पिता ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर इसलिए रखा कि हम संपूर्ण मन से यहोवा की ओर दृष्टि करें, क्योंकि वही हमारे सारे घटी कमी को और हमारे घर और हमारे घराने की विपत्ति और कलेश को और झगड़े को, क्रोध को दूर कर सकता है। हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा कि जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। देखो, वे लोग तेरे वचन को जो मैं तुझे दूंगा नहीं सुनेंगे। वो इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी। लेकिन तब भी मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि जा और जाकर उन्हें मेरे वचन बता। अब इस पर नबी कहता कि पिता, जब वो तेरी नहीं सुनेंगे तो मेरी कैसे सुनेंगे? या जब वो तेरी नहीं सुनते और मैं जब जाके बताता हूँ, जब वो सुनते नहीं, तो मैं उन्हें वचन को क्यों प्रचार करूं? लेकिन पिता की आज्ञा है, वो सुने या ना सुने। आइए वचन पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल
उसका 7वां अध्याय। हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। यहेजकेल 3:7, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में ऐसा लिखा, तू इज़राइल के घर आने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी नहीं सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। अब सब अपने स्थानों पर बैठ गया। इज़राइल मेरा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत, परंतु इज़राइल के घर आने वाले तेरी सुनने से, ये इज़राइल खुदा का चुना गया है और इसके बाद भी वे खुदा के वचन को सुनने से इनकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब तू जाएगा तो वो तेरे वचन को जो मैंने तेरे मुंह में रख के भेजे हैं वो बहुत अच्छे सुनने लगेंगे और वो तेरा स्वागत करेंगे। जबकि कल हमने सुना था वचन में कि ऐसे भाई बहनों का जो अन्य जातियों में और जो परदेशियों को वचन सुनाने में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, हमें चाहिए कि हम उनका स्वागत करें ताकि हम उस सत्य के सहकर्मी बने। आमीन। लेकिन कलाम बताता, वचन बताता, वो तेरे उस सुसमाचार को जो मैंने तेरे मुंह में डाला है, जब तू लोगों को जाके बताएगा तो वे तेरी सुनने से इनकार करेंगे। क्या करेंगे? इनकार करेंगे। कोई गैर लोग नहीं, कोई जाति जाति के लोग नहीं, वही जो यीशु मसीह के नाम को लेते या यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, वही तेरी सुनने से इनकार करेंगे। फिर समझें वचन को। हम और आप निराश कब होते हैं? जिस तरह से यिर्मयाह निराश हुआ। यिर्मयाह कब निराश हुआ? यिर्मयाह ने कहा, तेरा वचन मेरे लिए हंसी और ठट्ठे का कारण बन गया है। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह उन्हीं लोगों के बीच में पिता खुदावन यीशु मसीह का वचन बता रहा था, जो लोग खुदावन के नाम से प्रार्थना करते थे, लेकिन वो उसके उस पवित्र वचन को मान नहीं रहे थे। क्योंकि यिर्मयाह जो वचन बता रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो यहोवा के नाम से बता रहा था। और वे अधिपति, शास्त्री, फरीसी, वो खुदा के उस वचन का इनकार कर रहे थे। कहते, यहोवा ने तुझसे कुछ ऐसा नहीं कहा। देखिए, एक आयत पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, निकालिए, समझिए वचन को। आज हम और आप जब प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, लोगों के घरों में जाते हैं, कब तेरे लोग खुदा के वचन को सुनकर अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को ग्रहण करने के बाद फिर खुदा के वचन का इनकार करने लगते हैं, जहां उनके घर में, उनके जीवनों में भला होने लगे, अच्छा होने लगे हैं? लेकिन वे खुदा के वचन में बने नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा यहेजकेल उसका 3:7 कलाम में लिखा है,
परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। क्यों? वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। क्योंकि वो कठोर मन के हैं, ढीठ हैं, वो मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। और ये कोई दूर देश के लोग नहीं, आज का वो लोग जो बाइबल अपने घरों में रखे हैं या जो यीशु मसीह की स्तुति के गीत गाते हैं मुंह खोल खोल के, और जो वचन को पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो खुदा के वचन का इनकार करते हैं। तो कलाम में लिखा है, यिर्मयाह 26 अध्याय, यिर्मयाह उसका 26वां अध्याय, ये यिर्मयाह 26:7 पढ़े। यिर्मयाह 26:7 में क्या लिखा है? जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था। कहाँ कह रहा था ये बताइए आप? यहोवा के भवन में। और यहोवा के भवन में कौन लोग आता है? वही लोग आते हैं जो खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं। आप फिर समझें आप, भवन के अंदर कौन आते हैं? खुदा के मंदिर कौन आते हैं? जो खुदा के वचन को जानते, जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप बाइबल तो पढ़ते हैं, स्तुति महिमा के गीत तो गाते, लेकिन वचन को समझ नहीं पाते। कितनी बार मेरे और आपका हृदय टूटता है और मायूस होता है कि जो अपने घरों में बाइबल रखे हैं, जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम से स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, वे ही खुदा की मीटिंग या खुदा की महासभा या खुदा के वचन का सुनने का इनकार करते हैं। ये कैसे हो गया? तब वो जो प्रचार करते हैं, वो जो विश्वास में बने हैं, उनको झटका लगता है और वो कहते हैं ये कैसे हो रहा है? मैं लोगों को जा के पिता का वचन बता रहा हूँ और पिता के वचन को कोई मान ही नहीं रहा, सब हंसी ठट्टा कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये वचन बताते, इन्हीं के घर में इतनी प्रॉब्लम, इन्हीं के घर में इतनी विपत्ति, हमको देखो हम तो बहुत अच्छे से। नहीं, ऐसा नहीं है। आप विपत्ति को देख के, प्रॉब्लम को देख के, घटी को देख के यीशु मसीह से प्यार करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा खुदा है। एक पुत्र एक पुत्री, अर्थात एक पिता के बच्चे, जब पिता गरीब होता है तो क्या बच्चे उसका साथ छोड़ देते हैं या बच्चे उसके साथ नहीं रहते हैं? ठीक इसी तरीके से हमारा खुदा गरीब नहीं है, हमारा खुदा हमें सब कुछ देने में सामर्थ्य है। लेकिन क्या जब हमारे ऊपर दुख का समय आता है तो हम पिता के पास आ जाएं, और जब सुख का समय आता है तो हम उसको छोड़ के भाग जाएं? ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पिता का हर समय धन्यवाद देना चाहिए। क्यों कह रहा खुदा का कलाम कि वो बहुत ढीठ हैं, वो बहुत हटीले लोग हैं। रोज चुपचाप बैठो यहाँ पर। वो बहुत ढीठ है और वो बहुत हटीले लोग हैं। वो मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, इसलिए क्योंकि वो मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। वचन को समझें, कलाम को समझें। कौन इनकार करते हैं? यिर्मयाह 26वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था। यहोवा के भवन में। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है। यिर्मयाह खुदा के वचन को जानने और उसमें चलने वाला एक बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता है। आमीन। यिर्मयाह अर्थात खुदा का एक धर्मी मनुष्य। यिर्मयाह अर्थात खुदा की ओर से भेजा गया खुदा का मुंह। यिर्मयाह यानी एक विश्वास की आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। यिर्मयाह यानी कि एक खुदा का बहुत ही पवित्र अभिषिक्त कह रहा है। और कहाँ कह रहा है? खुदा के भवन में कह रहा है। और वहां पर भी लोग यहोवा के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह 26 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन
भवन में कह रहा था, जब यिर्मयाह ये वचन खुदा के भवन में, यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यवक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। कौन कौन सुन रहे थे? याजक, भविष्यवक्ता, हेलो, सब साधारण कौन कौन सुन रहे थे? याजक, भविष्यवक्ता, ओ माय गॉड, और सब साधारण लोग, लेकिन साधारण लोग भी वचन को जानते, वचन को पढ़ते। और वो साधारण लोग जिनके विषय में फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने कहा ये साधारण लोग हैं, अर्थात पतरस यूहन्ना को आप समझें। साधारण में आप उनको वो सब ना सोचे कि एकदम साधारण लोग थे जो जानते ही नहीं थे। साधारण यानी कि नित्य प्रार्थना करते थे। याजक, भविष्यवक्ता और साधारण लोग यहोवा के भवन में जब यिर्मयाह वो वचन कह रहा था, इसी रीति से जब आप लोगों के सामने पिता के वचन को बोलते हैं, लोग पिता के वचन का इंकार इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माथे चकमक माथे पत्थर की तरह हैं, ढीठ है, कठोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीज ना फेंको। पिता ने कहा बीज बो, हर समय बो, प्रतिदिन बो। तुम्हारा काम है बताना, तुम्हारा काम है वचन के विषय में जा के लोगों को बताना, वो तेरी सुने या ना सुने। देख वो मेरी भी नहीं सुनते। देखा आपने, देखा उस भवन के अंदर याजक, भविष्यवक्ता और साधारण मनुष्य सब थे। ऐसा वचन में क्यों लिखा है? ताकि वे जो आने वाले समय में मेरे वचन को ले के जाके प्रचार करें और उनके सामने जब लोग मेरे वचन की निंदा करें या मेरे वचन का इनकार करें तो वे मायूस ना हो, बल्कि उनका विश्वास और दृढ़ होने पाए। ये महासभा हर दिन होती है और सालों से हो रही है। ये महासभा हर दिन और सालों से इसलिए नहीं हो रही कि ये मनुष्यों का मुंह देखती है। अगर ये मनुष्यों का मुंह देख रही होती महासभा तो कब का बंद हो गई होती। इस महासभा में कोई मनुष्यों का मुंह नहीं देखता। ये महासभा खुदावन यीशु मसीह के नाम से चलती है और हम खुदावन यीशु मसीह के नाम के लिए निकले। इसलिए हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कौन सुन रहा है कौन नहीं। मेरा काम है सुनाना, और जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हूँ मैं सुनाता रहूँगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान मेरे पिता ने मुझे दिया है, और इस वरदान से जितना ज़्यादा लिपटा रहूँगा उतना मेरा भला होगा। तुम मेरे विषय में चाहे लाख बातें करो, तुम मेरे विरोध में चाहे लाख बोलो, लेकिन मैं तब भी तुमसे प्यार करूँगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये बातें सिखाई हैं। देखो मैं अपने आप का इनकार कर सकता हूँ, लेकिन अपने भेजने वाले का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भेजने वाला मेरा पिता है। और मेरे पिता ने मुझे ये साफ साफ कहता दिया, भला लोग तुझे ग्रहण करें, भला लोग तुझे स्वीकार करें, भला लोग तेरे मुंह से जो मेरा वचन निकलता उसे माने या ना माने, लेकिन तब भी तू उनसे बैर ना करना। तो उन्हें भाई और बहन जानकर उनके लिए प्रार्थना करना और हमेशा उन्हें मेरे वचन को सुनाने के लिए तत्पर रहना। आज लोग पिता के वचन का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज लोग पिता के लोगों के धर्मी मनुष्यों का और विश्वासी मनुष्य का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज लोग धर्मी मनुष्य, विश्वासी मनुष्य से प्रार्थना कराते हैं और वह चंगे होते हैं, वह उनके काम अच्छे होते हैं और वह सटाक से प्रभु के वचन को भूल जाते हैं। ऐसा करना उनके लिए घातक है। जाके ये बात तू उनसे कह देना, क्योंकि देख मैंने तुझे ये बात चिताई है। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, यिर्मयाह उसका 26वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जब यिर्मयाह
ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक तब और भविष्यवक्ता याजक, भविष्यवक्ता और साधारण लोग सुन रहे थे। और सब साधारण लोग सुन रहे थे। देखा आपने, सब सुन रहे हैं। ये महासभा को आज भी लोग सुन रहे हैं और सब सुन रहे हैं, और धीरे धीरे इसको बहुत तेरे लोग सुन रहे हैं। 400, 500, हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई ईमान नहीं ला रहा। कोई अपने घर के द्वार को खोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इन्होंने वचन का त्याग किया और अपने अधर्म को वचन से अधिक महत्व दे दिया है। लेकिन इसके कारण ये नहीं कि हम पिता के वचन को बोलना छोड़ दें, ना ही इसके कारण ये कि हम महासभा को छोड़ दें, बल्कि और बढ़ चढ़कर हम महासभा करेंगे, बल्कि और बढ़ चढ़कर हम पिता के वचन का प्रचार करेंगे, बल्कि और बढ़ चढ़कर जैसा पिता ने हमें सिखाया वैसा करने में हम चौकसी करेंगे। क्योंकि देखो, हम मनुष्य को देख कर नहीं, हम अपने पिता की सामर्थ्य और उसके अनुग्रह में चलते हैं। देखो, हमारे लिए कोई मनुष्य हमें क्या दे सकता है? हमारे लिए कोई मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता सिवाय एक, अर्थात खुदावन यीशु मसीह के। अर्थात खुदावन यीशु मसीह के सिवा हमें कोई मनुष्य कुछ नहीं दे सकता। इसलिए हम किसी मनुष्य को देख के नहीं चलते। वहां पर जहां पर यिर्मयाह पिता के वचन को सेतमेत सुना रहा था, वो जगह थी भवन, अर्थात परम पवित्र स्थान। जहां पर यिर्मयाह पिता के वचन को बता रहा था, वहां याजक खड़े थे, अर्थात खुदा के प्रेरित याजक खड़े थे, भविष्यवक्ता खड़े थे और सब साधारण लोग खड़े थे और सब जने सुन रहे थे। तब कलाम में लिखा, यिर्मयाह 26वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी, यहोवा ने यिर्मयाह को आज्ञा दी सारी प्रजा से कहने की। अब यिर्मयाह ने ये नहीं कहा, भैया वो नहीं सुनेंगे, वो मेरा इनकार करेंगे, वो मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे। नहीं, उसने सबके सामने, याजकों के सामने, भविष्यवक्ताओं के सामने, सब साधारण लोगों के सामने, पूरी प्रजा के सामने, जो यहोवा ने उसे कहने की आज्ञा दी थी, कह दिया। देखो, ऐसा वचन उनके घर में ना बोलना, या तो उनको ये ऐसा वचन ना सुनाओ भैया, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। अरे ऐसा वचन ना सुनाए तो कैसा वचन सुनाए भैया? भैया बोलो, ऐसा वचन ना सुनाए तो कैसा वचन सुनाए? जो वचन में लिखा है भैया वो सुनाएंगे। तुम हमें ना बताओ, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ठीक फरीसी, यहूदी शास्त्री, अधिपतियों ने पतरस यूहन्ना से कहा, अब से इस यीशु मसीह के नाम से तुम कोई प्रचार ना करना। तब पतरस यूहन्ना ने कहा, सुनो, क्या ये बात सही है कि हम खुदा की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? ओ माय गॉड, ये तो हमसे नहीं हो सकता है। खुदा ने यिर्मयाह से क्या कहा और यिर्मयाह ने उनके बीच में क्या कहा, कलाम में लिखा, यहेजकेल उसका 26वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा के सामने यहोवा ने आज्ञा दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों ने ये कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। ले भैया, देखा आपने? देखा, यिर्मयाह को सुसमाचार प्रचार करने के कारण याजक, भविष्यवक्ता, सब साधारण मनुष्यों ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा?
किसने पकड़ा? याजक। किसने पकड़ा? भविष्यवक्ताओं। किसने पकड़ा? सब साधारण मनुष्य। वह जो प्रतिदिन याजकों का और वह जो भविष्यवक्ताओं का वचन सुनते थे, यहोवा के नाम से जो उन्हें सुनाते थे, उसी यहोवा के नाम से जब भविष्यवक्ता ने सेत में वचन सुनाया तो कहा ये कैसा वचन बता रहा है, ये कैसी बातें बता रहा है। पकड़ लिया। क्या किया? पकड़ लिया। खुदा को धन्यवाद दो कि आज जब हम लोग सेत में वचन बताते हैं तो कोई हमें पकड़ता नहीं, केवल सुनाता है। अरे केवल सुना ही तो रहा है। अब क्योंकि ये समय ऐसा आ गया कि खुदा ने कहा मैं तेरे अंदर वास करूंगा। अब खुदा हमारे अंदर वास करता, इसलिए ना हम मारे जाएंगे, ना काटे जाएंगे, और ना ही कोई हमें पकड़ेगा। लेकिन कहने वालों के मुंह तो चलते रहेंगे। तो कहने वालों के मुंह को चल रहे हैं, उनको सुन के तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। एक हमारा भाई यिर्मयाह जब वचन बता रहा तो लोगों ने पकड़ लिया, और हमें और आपको खुदा ने इतनी सामर्थ्य दी है कि हम पिता के वचन का खुल के प्रचार कर रहे हैं। कोई पकड़ नहीं रहा, बस केवल कुछ कुछ बातें कोई कह रहा है। हम लोग कुछ कुछ बातों को सुनकर पिता के वचन का प्रचार करना बंद कर दें, या हम लोगों के घरों में जाके प्रचार करना बंद। ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो बात सच है हमें उसका प्रचार करना है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 26वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। कलाम में क्या लिखा? जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी, जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा के सामने कहने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों ने ये कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। क्या किया यिर्मयाह ने? जो यहोवा ने कहा वैसा वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने याजकों, भविष्यवक्ताओं, सब साधारण लोगों के सामने भवन में कह दिया, और इसके एवरेज में उन्होंने उसको पकड़ा और कहा निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। आज कोई जना हमें कुछ कह देता है, हम मीटिंग में आना या मीटिंग कराना बंद कर देते हैं, थोड़ा सा कहने के कारण। यिर्मयाह को तो पकड़ लिया गया प्राण दंड के लिए। कैसे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे हम और आप? आज यीशु मसीह के पवित्र महासभा में जब हम चलते हैं, कोई कुछ कह देता है, हम डर जाते हैं। मीटिंग में आना सबसे पहले बंद, मीटिंग को अपने घर में कराना सबसे पहले बंद। क्यों? क्योंकि लोगों ने कह दिया। ये हमने जरा सा भी नहीं देखा जब से मीटिंग हुई या हमारे घर में प्रार्थना सभा हुई, पिता ने हमारे घर में कितने काम किए। और अगर पिता हमारे घर में काम कर रहा है और पिता का वचन जो हम सेत में सुन रहे हैं वो हमारे लिए जीवन है, तो उनके कहने से हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। वो कहते हैं कहने दो, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ खुदावन यीशु मसीह है। जब वो तुम्हारे घटी कमी को दूर कर रहा है तो वो तुम्हारे सारे कामों को भी पूरा करना जानता है। लेकिन तब हम लोगों की बातों को सुनकर हम अपने खुदा के वचन को छोड़ देते हैं, मीटिंग को सुनना छोड़ देते हैं, अपने घर में मीटिंग कराना बंद कर देते हैं लोगों के डर के मारे। फिर वो हमारे हाल चाल लेने नहीं आते। हम विपत्ति में चाहे जितनी हो, वो कभी पूछने नहीं आएंगे तुम्हारे ऊपर विपत्ति क्या आई। लेकिन जब हम यहोवा के नाम से प्रार्थना कराते हैं, जब याजक आके प्रार्थना करता तो हमारे घर से विपत्ति दूर जाती है। तब हम ये नहीं देखते कि खुदा ने हमें कितनी बड़ी विपत्ति से निकाला। तब हम ये नहीं देखते कि खुदा ने हमारे रोग को चंगा कर दिया। तब हम ये नहीं देखते खुदा ने हमारा घर पूरा नाश की कगार पे था, आज खुदा ने हमारे घर को बचाया है। तब हम ये नहीं देखते, हम किसी के कहने के मात्र से, कहने वाले के मात्र से अपने खुदा के उस पवित्र वचन को जिसने हमें बचाया उसका त्याग कर देते हैं। तुरंत मीटिंग छूटती है, तुरंत मीटिंग देखना बंद, तुरंत मीटिंग को कराना बंद, तुरंत। क्यों? क्योंकि सेत में वचन बताया जा रहा है ना यहाँ।
तो जहां पर भी सत्यमेव वचन बताया जाएगा वहां पर उसके विरोध में आपसे बहुत से लोग बोलेंगे। आप जो महासभा को सुनते हैं, आप जो झुंड में चलते हैं, आप जो भवन में आते हैं, आप जो इस पृथ्वी पर गवाह बने हैं ना, तो बना बोला तो डराया तो उसी को जाएगा ना जो गवाह बनेगा। आपने देखा होगा पिक्चरों में भी बहुत पहले देखते होंगे, जो गवाह होता था उसको मार दिया जाता था। आपने देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, जो गवाह होता था उसको डराया जाता था, तुम वहां ना जाना, तुम गवाही ना देना। तो जब आप फेसबुक पे आते हैं, जब आप यूट्यूब पे प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, या फेसबुक पे प्रेज द लॉर्ड, आप गवाह बन जाते हैं, तो आपको भी डराया जाता है, आपको भी धमकाया जाता है, भैया वहां ना जाना, वो सही नहीं होता। लेकिन जो बनता, जो गवाह है वो गवाह ही रहेगा। और पिता ने कहा तुम मेरे लिए, मेरे इस पृथ्वी के में गवाह हो। और अगर हम गवाही देते रहेंगे तो हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला उन कहने वालों से हमारी रक्षा करेगा। और कर रहा आज तक भाई, देखिए जोर शोरों से हर जगह जाके प्रचार करते हैं, प्रतिदिन प्रचार करते हैं, और खुदा इस भाई की और इस झुंड की रक्षा कर रहा है। तो मैं आपसे कह तो रहा हूँ, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 26वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी, जिसे सारी बातें कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी, कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों ने ये कहकर उसको पकड़ लिया, ये कहकर उसे पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। या तो वचन का प्रचार करना छोड़ दो, या तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना छोड़ दो। लेकिन एक दिन तुम्हें उसके सामने उपस्थित होना होगा। याद रखो, आज तुम उसका इनकार करोगे ना, कल वो तुम्हारा इनकार कर देगा। तुम उसका इनकार करोगे, उसका कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन जिस दिन उसने तुम्हारा इनकार कर दिया, सोच के देखो तुम्हारा क्या होगा। जिस दिन बनाने वाला सृष्टिकर्ता मेरे और आपके विरोध में खड़ा हो गया, फिर मुझे और आपको कौन बचा पाएगा। जिस तरह से सृष्टिकर्ता बढ़ाने वाला मेरे और आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा है, और आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितनी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम पर कोई आँच नहीं आ रही। और अगर हमने अपने खुदा के विरोध में बातें कर दी, तो हमारे विरोध में अगर बनाने वाला ही खड़ा हो गया तो हमें कौन बचाएगा। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बैठ जाओ और एक गिलास ठंडा पानी पी लो, और जब तब भी आंखें ना खुले तो ठंडा पानी लेकर अपनी आंखों पर मान लो, और थोड़ी देर के लिए बैठो और सोचो कि अगर सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह ने मुझे त्याग दिया तो मुझे कौन बचाएगा। जिस तरह से तुम और हम यीशु मसीह के नाम का, उसके वचन का, उसके अभिषिक्तों का, उसके दासों का ठड्डा उड़ाते हैं और कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक दिन अगर उसने तुम्हारा ठड्डा उड़ा दिया तो तुम्हारा क्या होगा। समझो, हमारे खुदा ने हमें एक बात के लिए रोका है, और वह बात ये कि जो कोई भी मेरे नाम के विरोध में बोले, या जो कोई भी तुम्हारा ठड्डा उड़ाए, या तुम्हारी निंदा करे, या तुम्हारे बैरी, तुम उनको श्राप ना देना, और तुम उनके विरोध में एक शब्द भी ना कहना। मना करा है। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे विरोधी कौन है, हम जानते हैं कि हमारे बारे में कौन बुरा कह रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन हम उनके विषय में भी प्रार्थना करते हैं। और कहीं एक बार भी हमने प्रार्थना में बोल दिया या प्रार्थना कर दी इस चीज़ की, हम जानते हैं हमारा खुदा सुनता है और उसका तो नाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा करके हम अपने खुदा के वचन से हट जाएंगे।
और हम नहीं चाहते कि हमारे खुदा ने जिस काम के लिए मना करा हम उस काम को करें। इसलिए हम अपने बैरियों के लिए, अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमें मालूम है कौन कौन कह रहा है, हमें मालूम है कितने लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि कौन कौन विरोध में खड़ा है, हम जानते हैं कि कितने लोगों ने हमारे विषय में क्या क्या बातें कही हैं। तुम ना बोलो, विरोधी ना बताए, हमें खुदा बताता है। हमें खुदा बताता है कि उसने तेरे विषय में ऐसी युक्ति की है, लेकिन हम तब भी कुछ नहीं कहते, हम चुपचाप रहते, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। और यही कारण है कि आज तक खुदा ने हमें यहाँ पर स्थिर रखा है और सालों से ये मीटिंग चल रही है। ये कारण है। अगर हम भी विरोधियों के लिए खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहते, खुदा उन्हें नाश कर, तो मैं आपको सच बताऊं, बहुत तेरे तो नाश हो गए होते, लेकिन खुदा भी एक दिन कह देता कि तू मेरे योग्य नहीं है, और ये प्रार्थना सभा बंद हो जाती। आज तक हमने किसी के विरोध में ये प्रार्थना नहीं करी, पिता इसे नाश कर या इसका बुरा कर। हमने कहा पिता इसे समझ दे, पिता इसे बुद्धि दे कि ये तेरे वचन के विरोध में जो बोल रहा है, ये सोच रहा है ब्रदर रोहित बोल रहे हैं, ब्रदर रोहित नहीं, पिता इन्हें क्षमा कर। हमेशा याद रखो, एक सच्चा मसीही अपने लिए हर एक चीज सह लेगा, लेकिन दूसरों के विरोध में एक भी शब्द नहीं कहेगा। यही खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। तुम बताओ कि जिस मुंह से मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन का प्रचार करता हूं, मैं उस मुंह से कैसे श्राप दे दूं, कैसे अपने विरोधी या निंदा करने वालों के लिए बुरा कह दूं। मुझे मालूम है कि बहुत तेरे लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत तेरे लोग मुझे बुला के प्रार्थना कराते हैं और वो इनका सब कुछ ठीक हो जाता है, तब वे फिर से यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। लेकिन मैं तब भी ये सब जानने के बाद भी वहाँ जाके प्रार्थना करता हूँ। मैं लोगों के लिए, लोगों के बीच में जाके प्रार्थना करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ऐसा उस समय भी हुआ था और आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। ये दुनिया जब तक है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये होगा और यही युद्ध है। इसलिए यिर्मयाह उन पकड़ने वालों के बीच में, उन सजा देने वालों के बीच में जो उसे प्राण दंड दे रहे हैं, खड़ा है। यिर्मयाह को जो खुदा ने वचन दिया, इससे पहले कि वो वचन भवन में याजकों, सब भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों के और प्रजा के सामने प्रचार करे, उसे मालूम था कि ये मुझे पकड़ लेंगे, उसे मालूम था ये मुझे प्राण दंड देंगे, उसे मालूम था ये नहीं मानेंगे, उसे मालूम था कि ये मेरे विरोध में बोलेंगे। लेकिन इसके बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, उसने पिता के वचन का प्रचार किया। यही है एक मसीही, यही एक मसीह, और यही है एक विश्वासी की पहचान। इसलिए खुदा कहता है, स्वर्ग से जब खुदा ने दृष्टि की तो नूह भाया, हनोक भाया, ये मेरे अभिषिक्त हैं। ओ माय गॉड, ये मुझे भाते हैं। अपने विषय में चौकस हो। ऐसा लगेगा लाओ जो वे कर रहे हैं हम भी उनके विपरीत वैसा ही कर दें, जैसा उन्होंने बोला वैसा हम भी बोल दें, जैसे उन्होंने मेरे बारे में कहा लाओ हम भी कह दें। कुछ नहीं मिलेगा इससे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को रोक। हमारा भाई यिर्मयाह भवन में खड़े हुए बोल रहा है और सबने उसे पकड़ लिया और उसे प्राण दंड के लिए पकड़ लिया, लेकिन तब भी उनके विरोध में उसने कुछ ना बोला। अगर तुम्हारा भाई यिर्मयाह है और तुम्हारा पिता यीशु मसीह है, तो तुम भी इसी रीति से करो।
नहीं तो यिर्मयाह केवल भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए बन के रह जाएगा और ये वचन की पुस्तक एक बाइबल बन के तुम्हारे सामने रह जाएगी। न यीशु मसीह तुम्हारा पिता बन पाएगा और न यिर्मयाह तुम्हारा भाई बन पाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करी और तुमको पिता सारी बातें बताता है, ये बात मैं बता रहा हूँ, जो कोई तुम्हारे विरोध में युक्ति करता, जो कोई तुम्हारे विरोध में कुछ करता, कोई भी युक्ति शुरू होने से पहले पिता तुम्हें बता देता है यहाँ पर ये युक्ति हो रही है, लेकिन तब भी उसी के बीच में पिता तुम्हें रखता है। यही गवाही है, यही गवाही है। आनंद मनाओ, प्रफुल्लित हो, तुम उसकी संतान हो जिससे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि तुम जीवित खुदा की संतान हो। डरना नहीं, तुम्हारा मन भयभीत ना हो, इधर उधर मत ताकना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि देखो वो हमें भेड़ियों के बीच में भेजेगा, भेड़ के रूप में जो भेड़िए हैं उनके बीच भेजेगा। देखो वो हमें घंघोर युद्ध में रखेगा। याद रख लो, जितना वचन सुन रहे हो ना रोज, उतना ही ज्यादा घंघोर युद्ध में हो, क्योंकि जो जितना ज्यादा सामर्थी होता है, जो जितना बड़ा योद्धा होता है, उसको उतनी ही बड़ी युद्ध में रखा जाता है। यूनातान ने कित्तों को मारा, दाऊद ने कित्तों को मारा, हजारों 10,000 की गिनती थी उनके लिए। क्यों इतने को बीच में रखा? क्यों शेर के मुंह के सामने दाऊद को रखा? क्यों शेरों की मांग में डैनियल को रखा? क्यों आग की भट्टी के लिए सदरक मशेक अबेदनगो को रखा? क्योंकि ये योद्धा हैं और इन्हें उनके बीच में रखा जहां पर बहुत घंघोर युद्ध है। और अगर आज हम और आप प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं तो पिता हमें भी बहुत घंघोर युद्ध में रखेगा। जो बहुत अच्छे योद्धा होते हैं ना, उन्हें बहुत बड़े युद्ध के बीच में रखा जाता है। भैया यही लड़ पाएंगे। आनंद आता है। और सच बताएं, हम तो लड़ नहीं पाएंगे, हमारे अंदर से खुदा लड़ेगा। आज तक लड़ रहा। आनंद आता कि नहीं आता? आगे बहुत कुछ है प्रचार करने का, लेकिन मैं रुकूंगा। हम इसको कल देखेंगे, लेकिन समझे, बहुत ध्यान से समझे। एक एक दिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह है और एक एक दिन करके तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि तुम अंत के समय में वचन को बटोर रहे हो और पिता अंत के समय में बहुत तायत से वचन उंडेल रहा है। और जितना ज्यादा तुम बटोर रहे हो उससे अधिक प्रभु उंडेल रहा है। और अभी भी लोग सो रहे हैं और तुम जो बटोरने में जुटे हो, तुम्हें पिता ने इतना बड़ा अनुग्रह कैसे दे दिया? कभी सोचो कि इस अंत के समय में जब हाँ और अब में बात, तब और अब में बात हो रही है, तुम वचन को सुन रहे हो, वचन को बटोर रहे हो। इस समय भी मॉल में बहुत से लोग घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, और मॉलों पे देखो क्या हो रहा है। लेकिन तुम जो मेरे वचन में बने हो सर्वदा जीवित रहो। मैं क्या करूं? इसलिए मैं निराश नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। मीटिंग होती है और प्रतिदिन होती है, कोई आए या ना आए, कोई कराए चाहे ना कराए, लेकिन प्रभु का वचन रोज होता है। और बहुत तेरे लोग सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहते वे छुप छुप के सुनते हैं, लेकिन उनका हृदय प्रभु बदलो, उनको समझ दो कि वो छुप छुप की जगह सामने आके सुन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है मेरे पिता से, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सृष्टि
करते हैं कि प्रभु हमारे परिवार के ऊपर अपना छत्र छाया प्यारा हाथ रख, हर मुसीबत हर तकलीफ से बचा के रख। बच्चे गए हुए हैं उनको रास्ते में अच्छे से ले जाएं, अच्छे से पहुंचाएं, वो बच्चे को अच्छे से ले जाएं। इस घर के ऊपर ये अपने घर के जो आपने किया इसके ऊपर अपनी आँखें से कृपा रखिए। इसी घर के अंदर रहने वाले को हर तकलीफ मुसीबत दुख से बचा करिए। प्यारा दिन प्यारी रात दिन सब और आने जाने में सबकी मदद कर, अच्छे से रख, कोई परेशानी कठिनाई में ना रहे। एक ही जने की सीखना चुना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जला महिमा सदा देगी आमीन। अब हमारे स्वर्गीय पिता खुदावन यीशु मसीह की ओर से हमें सामर्थ मिले। हे हम अब और हमारे पिता की ओर से जो स्वर्ग से हमें आशीष देता है, अब से लेकर अनंत तक उसकी शांति हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना माला मैम भाई सचिन की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।